हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपकी फिजिक्स की क्लास में। मैं हूँ अनुज काम्बोज। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए फिर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आंकिक प्रश्न है आपके लिए और चैप्टर है आपका प्रकाशिक उपकरण। प्रकाशिक उपकरण आप जानते हैं, जैसे सरल सूक्ष्मदर्शी है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है, आपकी दूरदर्शी है और आपकी एक परावर्ती दूरदर्शी है। तो इन सभी प्रकाशिक उपकरणों से जितने भी आपके आंकिक प्रश्न बनते हैं, आज हम उन सबको आपके लिए लेकर आए हैं। तो सभी बच्चे पहले अपना काम कर दीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और देखने के बाद अंत में वीडियो को लाइक करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं आपके क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम आपको सूत्र बताएंगे। देखिए, आपके सामने पहला सूत्र है सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। आपको ये सभी सूत्र सामान्य भी याद रखने हैं, क्योंकि आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनों में या आपके जो एक एक नंबर के अति लघु प्रश्न होते हैं उनमें भी पूछे जा सकते हैं। तो आपके जितने भी यहाँ पर सूत्र है वो आपको याद रखने हैं। तो पहला सूत्र है आपका सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन अक्षमता, और उसके दो सूत्र है m बराबर 1+d/f और m बराबर d/f। इसमें जो आपकी d है, यह है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 25 सेंटीमीटर। लेकिन 1+d/f और f क्या है, और इस सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस लगा होता है, यह उत्तल लेंस की फोकस दूरी है। लेकिन ये सूत्र आपका केवल तब लगेगा जब आपका प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर बने। ठीक है। और दूसरा सूत्र क्या है, m बराबर d/f। ये तब लगेगा जब आपका प्रतिबिंब अनंत पर बने, और अनंत को वो इस प्रकार भी कह सकता है श्रांत नेत्र के लिए, मतलब नेत्र पर कोई भी दबाव, उसकी मांसपेशियों पर कोई भी दबाव न पड़ रहा हो, यानी कि प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो। ठीक है। इसी प्रकार आपके ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है दोनों, और शायद अब की बार मुझे ऐसा फील भी हो रहा है कि इन दोनों क्वेश्चनों से, इन दोनों सूत्रों से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आए। तो आपकी कौन सी उपकरण है आपका, यह है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन क्षमता होती है वो होती है m बराबर -VO/UO 1+D/F। VO क्या है, अभिदर्शक लेंस के लिए प्रतिबिंब की दूरी, और ये अभिदर्शक लेंस के लिए वस्तु की दूरी। ठीक है। FE क्या है, यह है नेत्रिका की फोकस दूरी, और ये केवल तब लगेगा जब आपका अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बने, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी D पर बने। ठीक है। और ये इसके लिए सूक्ष्मदर्शी की जो लंबाई होती है वो होती है VO/UO। ठीक है। दूसरा सूत्र क्या है, m बराबर -VO/UO गुना D/F, यानी कि ये आपका कब लगेगा, श्रांत नेत्र के लिए, मतलब जब आपका अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनना हो, अनंत पर बनना हो, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो। बस इन दोनों में केवल एक डिफरेंस है कि यहाँ से आपका 1 हट चुका है। ठीक है। और UE की जगह FE आ जाएगा, यानी कि इसकी लंबाई में UE की जगह बन जाएगा FE। ठीक है। मतलब इसके लिए आपका जो UE होता है वो FE के बराबर होता है। आपका खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है, खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है m बराबर -FO/FE 1+FE/D। आप एक बार तुलना कीजिए, इसमें जहाँ आपके V थे वहाँ पर केवल फोकस दूरी आ चुकी है। ठीक है। जैसे यहाँ VO था तो FO, UO था तो यहाँ पर क्या है FE, 1+FE/D। ये भी आपका उल्टा हो चुका है। और ये कब लगेगा, जब आपका अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी D पर बने। ठीक है ना। दूरदर्शी की लंबाई क्या होगी, FO+UE।
यहाँ पर क्या थी, वी ओ प्लस एफ ई, सॉरी, वी ओ प्लस यू ई, वी ओ प्लस यू ई थी। और यहाँ पर क्या है, एफ ओ प्लस यू ई, यानी कि वी ओ की जगह एफ ओ यू जो है। इसी प्रकार एम बराबर, दूसरा सूत्र क्या होगा, एम बराबर माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई। ये कब यूज होगा, ये यूज होगा आपका जब अंतिम प्रतिम कहाँ पर बनना हो, अनंत पर बनना हो, यानी कि श्रांत नेत्र के लिए। इसमें क्या होगा, यू ई बराबर एफ ई, मतलब वही बात ये कि यू ई की जगह क्या आ जाएगा, एफ ई बन जाएगा। तो ये आपके सूत्र है, आपको इन्हें याद करना है, बिना इन्हें याद किए आप क्वेश्चन इसके नहीं कर सकते। तो चलिए आपके क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका ये रहा। अब इसमें आपको पहले ये पढ़ना है कि कौन सा उपकरण दे रखा है। तो इस प्रश्न में आपको उपकरण दे रखा है दूरदर्शी, और दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कितनी है, 9। तो m बराबर आपके पास -9 है। जब इसे समांतर किरणों के लिए समायोजित किया जाता है तो नेत्रिका व विदर्शक के बीच की दूरी कितनी बन जाती है, 20 सेंटीमीटर। किसके, नेत्रिका व विदर्शक के बीच की दूरी। अब बात बस ये है मेन, समांतर किरणों के लिए समायोजित किया जाता है। अब जब समांतर किरणें आएंगी तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा अंतिम, और अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो आपके लिए, क्योंकि दूरदर्शी है और अनंत पर बनेगा, तो दूरदर्शी की जो लंबाई होगी वो लंबाई हो जाएगी आपके लिए एल बराबर एफ ओ प्लस एफ, ठीक है। और वो कितनी दे रखी है आपको, 20 सेंटीमीटर। एम आपके लिए क्या होगा, माइनस एफ ओ बटे एफ ई, -9। तो माइनस से माइनस कट चुका है, एफ ओ बराबर 9 इंटू एफ ई, ये समीकरण फर्स्ट। और यहाँ से आपके पास एफ ओ प्लस एफ ई बराबर 20, समीकरण सेकंड। एफ ओ की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। एफ ओ की जो क्या रखोगे, 9 ई, 9 एफ ई प्लस एफ ई बराबर 20, 9 एफ ई और 1 एफ ई, 10 एफ ई बराबर 20। 10 से आप काटोगे 20 को तो कितना आ जाएगा, 2। तो एफ ई आपके पास आ चुका है कितना, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद आपको क्या निकालना है, एफ ओ। एफ ओ है आपके पास 9 इंटू एफ ई, लेकिन आपने एफ ई निकाल दिया है कितना, 2। तो 9 दूनी 18 सेंटीमीटर, यानी कि आपके पास एफ ओ और एफ ई निकल चुके हैं, यानी कि दोनों लेंसों की फोकस दूरी आपको ज्ञात हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका यह है, इसमें आपको क्या दे रखा है, इसमें आपको दिया गया है कि एक दूरदर्शी के अभिदर्शक व नेत्रिका लेंसों की फोकस दूरियां इतनी इतनी है, यानी कि अभिदर्शक की कितनी है, 15 सेंटीमीटर। एफ ओ बराबर 15 सेंटीमीटर। नेत्रिका की कितनी दे रखी है, एफ ई, वो दे रखी है 1.5 सेंटीमीटर। इसे अभिदर्शक से 3 मीटर दूर स्थित एक वस्तु के लिए फोकसित किया जाता है, यानी कि अभिदर्शक से, मतलब आपके पास यू ओ दे रखी है 3 मीटर, मतलब 300 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके आगे पढ़िए, यदि वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, कहाँ पर बने, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, तब अभिदर्शक व नेत्रिका के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब आप जानते हैं कि नेत्रिका के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए आपको दो चीज़ों की आवश्यकता होगी, क्योंकि इसने पहले ही बता दिया है आपको कि प्रतिबिंब कहाँ बनना है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। और जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा प्रतिबिंब, तो आपको क्या निकालना होगा, एक तो आपको एफ ओ चाहिएगा और एक आपको यू ई चाहिएगा, ठीक है ना।
एफ ओ और एक साथ में आपको यू ई। ठीक है ना अपनी बात। तो एफ ओ और यू ए के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सूत्र लगाना पड़ेगा। तो अब सोचिए कि आप यहाँ से आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो करते हैं। तो आपके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, अब आप सबसे पहले आपके पास यू ओ है, ठीक है, एफ ओ है और आपको वी ओ की आवश्यकता पड़ेगी। तो सूत्र आप जानते हैं कि 1 एफ ओ प्लस 1 माइनस 1 यू। ये आप सूत्र जानते हैं, बस क्या कर रहे हैं, अभिदर्शक लेंस के लिए लगा रहे हैं। तो ये आपका 15, इसे आपको फाइंड करना है और ये आपके लिए है माइनस के 300, माइनस माइनस प्लस और इधर जाकर माइनस का हो जाएगा। तो 1/वी ओ बराबर 1/15 और माइनस 1/300। 300 आपने एलसीएम ले लिया है, 15 दूनी 30 यानी कि 20 और माइनस 1 19/300। तो वी नोट इज इक्वल टू 300/19 बनेगा। तो लगभग ये आपके पास कितना बन जाएगा, 15.8 सेंटीमीटर। ठीक है ना, डिवाइड कर कर। अब दूरदर्शी की लंबाई कितनी होगी, दूरदर्शी की लंबाई, अब अगर आपके फॉर्मूला याद होगा एल का तो आसानी से वी ओ प्लस क्या होगा एफ ई। तो रख दीजिए वी ओ कितना, वी ओ आ जाएगा आपके पास, अभी आपने निकाला है 15.8 और प्लस एफ ई की वैल्यू कितनी है आपके पास 1.5 है। ठीक है ना, तो रख दीजिए। तो कितना 1 8 5 13 का 3 का 80 लग गया 1 15 1 16 1 17। तो 17.3 सेंटीमीटर आ रहा है लगभग। तो इस प्रकार आप दूरदर्शी के क्वेश्चनों को कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब आपके सामने है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए आपको क्वेश्चन करने हैं। तो वही तरीका है बिल्कुल। इसने कहा कि एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका एवं अभिदर्शक की फोकस दूरियां दे रखी है आपको, मतलब क्या दे रखी है, नेत्रिका की इतनी है, अभिदर्शक की इतनी है। तो एफ ई इज इक्वल टू 6.25 और एफ ओ इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों के बीच दूरी 15 सेंटीमीटर, मतलब लंबाई दे रखी है आपको सूक्ष्मदर्शी की कितनी 15 सेंटीमीटर। ठीक है बात। अब आपको क्या करना है, इसने कहा कि अभिदर्शक से वस्तु की दूरी क्या होगी ताकि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। तो कुछ आपके लिए आसान क्वेश्चन हो गया होगा, क्योंकि इसने क्या पूछा है, अभिदर्शक से वस्तु की दूरी, मतलब आपको यू नोट की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू, यू नोट की। तो करिए। अब यू नोट की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास एफ ओ और वी ओ होना चाहिए। तो वी ओ आपको पहले फाइंड करना पड़ेगा। अब इसका सूत्र क्या होता है एल का, कब, अभिदर्शक से वस्तु की दूरी ताकि अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बने, अनंत पर बने। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे आप जानते हैं कि एल बराबर क्या होता है, ये आपके पास है 15 सेंटीमीटर, कितना 15। और ये फॉर्मूला आपके पास क्या होता है एल बराबर वी ओ प्लस एफ ई। ये इधर कर दीजिए। तो वी ओ बराबर 15 माइनस एफ ई।
एफ ए आपके पास कितना है 6.25, तो घटा कर ये कितना बन जाएगा आपके पास 8.75 बन जाएगा। यानी कि अब आपके पास वी ओ भी है और एफ ओ भी है, तो आप अपना सूत्र लगा सकते हैं। लेंस सूत्र क्या होता है 1/एफ ओ बराबर 1/वी ओ माइनस 1/यू ओ, जो इधर तो 1/यू ओ इक्वल टू वी ओ माइनस एफ ओ, तो रख दीजिए वैल्यू। इसकी वैल्यू कितनी है 8.75, एफ ओ की कितनी है 2। अब यहाँ से आप कैलकुलेशन में फंस सकते हैं। उसी को आसान करने के लिए क्या करेगा, इनका आप सामान्य एलसीएम ले लीजिए। थोड़ी गुना हार्ड हो सकती है, लेकिन आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। 2 की गुना 1 में, 2 1 में 2, इसकी गुना इसमें 8.75, 1/यू0, ये घटाओगे 6.75, 8.75 गुना 2, उल्टा कर दीजिए यू0, ये ऊपर और ये नीचे, ठीक है ना। अब ये तो कुछ है ही नहीं, 6 है, पॉइंट से पॉइंट हट गया। अब आप इसे डिवाइड कर लीजिए और 25 पंजे 75, आप पूरा जो टोटल डिवाइड करोगे इसे, तो डिवाइड कर कर इसकी वैल्यू जो बनेगी वो कितनी बन जाएगी लगभग, वो बन जाएगी आपके पास 2.6 सेंटीमीटर के आसपास, ठीक है। अब यदि इस क्वेश्चन में आपको वो आवर्धन अक्षमता कह दे, तो आवर्धन अक्षमता कैसे निकालोगे आप। अब चूंकि आवर्धन अक्षमता कब कह रहा है, जब अंतिम प्रतिम अनंत पर बनना हो, तो आप जानते हैं कि m बराबर होता है -v0/u0 गुना d/fe। तो वैल्यू रख दीजिए। वी ओ कितना है आपके पास 8.75, यू ओ कितना है आपके पास, अभी आपने निकाला है 2.6, डी होता है 25, और ये आपके पास कितना है 6.25। पॉइंट हटाकर आप ऊपर 0 बढ़ाओगे तो 100 बन जाएगा। 25 25 ये 4, ठीक है। 2 से काट दीजिए 2, 1 तो m बराबर आपके पास 5 दूनी 10 की 0, 80 लग गया 1, 7 दूनी 14, 1 15, 1 8 दूनी 16, 1 17, तो इतना बन रहा है। और जब आप इसे डिवाइड करोगे तो ये लगभग बन जाएगा माइनस के 13.5, ठीक है ना। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन को कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको क्या दे रखा है, ये क्वेश्चन बिल्कुल पहले की तरह ही क्वेश्चन, लेकिन इसमें बस केवल इतना दिया है कि अंतिम प्रतिम स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बने, मतलब कितने पर 25 सेंटीमीटर पर। तो अब इसमें आपके पास एक तो अभिदृश्य की फोकस दूरी दे रखी है, यानी कि एफ ओ दे रखा है 2 सेंटीमीटर, और आपको एफ ई दे रखा है 6.25 सेंटीमीटर, और आपको एक एल दे रखा है कितना 15 सेंटीमीटर, दोनों के बीच की दूरी। अब किसी वस्तु को अभिदृश्यक से कितनी दूर रखा जाए बने, इसके लिए आवर्धन क्षमता भी आपको ज्ञात करनी है। तो अब आप क्या करोगे, सबसे पहले आप नेत्रिका के लिए लगा लीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि इसका मतलब होता है, आप सूत्र क्या लगाओगे यहाँ पर, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अंतिम प्रतिम स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर कह रहा है। जब इस पर कह रहा है तो इसका मतलब ये आपके पास होगी वी ओ प्लस यू ई बराबर 15।
यानी कि आपको पहले यू ई की वैल्यू निकालनी है। तो नेत्रिका के लिए अब अंतिम प्रतिम सपृष्ठ की न्यूनतम दूरी पर कह रहा है, यानी कि अंतिम प्रतिम बनेगा आपका कहाँ पर, सपृष्ठ दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। तो वी ई हो जाएगा -25 सेंटीमीटर। एफ ए आपके पास 6.25 है ही, सूत्र आप लगा दीजिए 1/FE बराबर 1/VE माइनस 1/UE। यू ई इधर तो क्या बन जाएगा 1/VE माइनस 1/FE। मान रख दीजिए, इसकी वैल्यू आपके पास है -25, इसकी वैल्यू आपके पास है -6.25। तो जब आप एलसीएम लोगे 25 तो क्या बन जाएगा 25 ही कम 25 और 6.25 चौक 25। तो ये आपके पास वैल्यू जो बनेगी वो कितनी बनेगी -5/25 1/UE। ये बन जाएगा -1/5। तो आपके पास UE की वैल्यू -5 सेंटीमीटर। माइनस आप जानते क्यों है, क्योंकि लेंस है इस साइड है। तो अब आप क्या करोगे, अपने फॉर्मूले में लगा दीजिए। आपके पास है VO प्लस UE बराबर 15, VO प्लस 5 बराबर 15। 5 में से 15 घटाओगे तो कितना बन जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो अब आपके पास VO की वैल्यू भी निकल चुकी है, FO की वैल्यू है। दोबारा आप अभिदृश्यक के लिए यही सूत्र लगा दीजिए, अभिदृश्यक लेंस के लिए 1/FE 1/VO और 1/UO। FO कितना 2 1/10 और ये आपको निकालना है, ये इधर ये इधर। UO 1/10 माइनस 1/2। तो क्या बन जाएगा आपके लिए, इसमें आप कर दीजिए 1/UO 10 लेस है, 10 ही कम 10, 5 दूनी 10 -4/10 और उल्टा करोगे तो -10/4 डिवाइड करोगे तो UO बन जाएगा आपके पास -2.5 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो अब आपके पास लगभग यहाँ सभी वैल्यू निकल चुकी है। अब आपको आवर्धन अक्षमता भी निकालनी है, और अगर आपके सूत्र याद है तो आवर्धन क्षमता निकालनी आसान है। आप जानते हैं M बराबर -VO/U को 1 + D/FE। ठीक है ना। वैल्यू रख दीजिए, -VO कितना अभी आपने निकाला था 10, UO कितना 2.5। ठीक है। और 1 + D की वैल्यू कितनी 25, FE की वैल्यू कितनी ये 4 कटकर कितना 5। तो M बराबर -2.5 गुना 5। पॉइंट हटाया ऊपर 0 पर डाली, 25 दूनी 50 और 10 दूनी 20। तो M बराबर -20 आ चुका है। तो इस प्रकार आपके जितने भी इस चैप्टर संबंधित क्वेश्चन थे वो हमने कर दिए हैं।
तो आशा करता हूँ ये सभी क्वेश्चन आपके समझ में आ गए होंगे, और यदि अच्छे से समझ में आ गए हैं तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इन सभी क्वेश्चनों को ध्यान से देखकर ही अपनी परीक्षा में जाए, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन बहुत देखकर, ढूंढकर और लगभग सभी तरीकों से देखकर आपके लिए लाए जा रहे हैं। आपके यूपी बोर्ड परीक्षा में आशा करता हूँ कि सभी क्वेश्चन इनमें से ही आपको मिल जाए, और अगर इनमें से भी नहीं मिलेंगे तो लगभग हूबहू ऐसे ही मिलेंगे जिनमें संख्या चेंज होगी। तो इन सभी क्वेश्चनों को आप निकाल लें, तब आप यूपी बोर्ड एग्ज़ाम देने जाए। आपके लिए सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं। चलिए, अगर आप किसी बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक भी कर दे। आगे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।